में नेकी करने वाले जैसा बन जाता है। एक और हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, कि जो नेकी की तरफ लोगों को रागिब करता है तो उसकी पुकार पर लोग नेकी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो जितने चलते हैं तन्हा तन्हा जितना उन्हें सवाब मिलता है उतना इकट्ठा उसे भी अता किया जाता है जिसने चलाया होता है। इसी तरह एक तीसरी हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मफहूम को वाज़ेह किया। हुजूर ने फरमाया, अल मुअज्जिन यशहदु लहु कुल्लु रत्बिन व याबिसिन, कि मुअज्जिन जब आजान देता है तो हर खुश्क व तर्श है कयामत के दिन उसके हक में गवाह बन जाएगी। मुअज्जिन की आजान जहां तक जाती है हर खुश्क व तर्श है। ये रत्ब और याबिस एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, इस पर गौर करें कि रत्ब तरी को कहते हैं और याबिस खुश्क को कहते हैं, खुश्क और तर। तो खुश्क से मुराद क्या है? वो चीजें कि जिनमें जान नहीं होती, पत्थर हैं, दरो दीवार हैं, ढीले हैं, जिनमें जान नहीं होती उन्हें खुश्क कहते हैं। और जिनमें तरी होती है, तरी जिंदगी की अलामत होती है, तो इससे मुराद वो चीजें हैं, तर से मुराद वो चीजें हैं जिनमें जान होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुअज्जिन की आजान की आवाज जहां तक जाती है हर चीज जिसमें जान है वो भी, जिसमें नहीं है वो भी, कयामत के दिन उसकी आजान पे गवाह बन जाएगी। इसमें एक नुक्ता है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। मुअज्जिन ने आजान दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी आजान जहां तक पहुंची, हर खुश्क को तर्ज है, हर वो चीज जिसमें जान है और हर वो चीज जिसमें नहीं है वो कयामत के दिन उसके हक में गवाह बन जाएगी। अब तवज्जो तलब बात यह है कि इससे साबित हुआ कि सुनने के लिए जान का होना जरूरी नहीं है। ये कंसेप्ट दिया जाता है ना, भी कब्र वाले कैसे सुन सकते हैं? कहते हैं जी उनमें तो जान नहीं है, और कहते हैं जी वो तो मट्टी हो गए। ये कहा था कि मट्टी हो गए, तो क्या मट्टी भी सुनती है? तो इमामुल अंबिया की ये हदीस बता रही है कि हाँ, मट्टी भी सुनती है। मुअज्जिन की आवाज पत्थर भी सुनते हैं, ढीले भी सुनते हैं, मट्टी भी सुनती है। और फरमाया यशहदु लहू, कयामत के दिन उसके हक में गवाही देगी। इससे ये पता चला कि मट्टी सुनती ही नहीं, मट्टी बोलती भी है। तवज्जो तलब बात, मट्टी सुनती ही नहीं, मट्टी बोलती भी है। अल्लाहु अकबर। बल्कि इससे भी आगे निकल जाएं, इससे भी आगे निकल जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये उहद पहाड़ है ना, इसको सिर्फ पत्थर न समझो। ये बुखारी शरीफ की हदीस, ये तारीखी हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है, मुतबर किताब। फरमाया उहद पहाड़ को सिर्फ पत्थर का पहाड़ न समझो, ये पत्थर मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं। आप तसव्वुर करें, ये पत्थर मुझसे प्यार करते हैं। बात यहां खत्म नहीं की हुजूर ने, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि ये पत्थर मुझसे प्यार करते हैं, फिर क्या फरमाया? फरमाया नुहिब्बुहु, ये पत्थर मुझसे प्यार करते हैं और मैं बदले में इन पत्थरों से प्यार करता हूं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं हमारे यहां, ये कि जिसके दिल में मोहब्बत ना हो ना और नरमी ना हो, रहमत का जज्बा ना हो, तो लोग कहते हैं जी इसके पहलू में दिल नहीं पत्थर है। लोग कहते हैं कि इसके पहलू में दिल नहीं है, पत्थर है। हमारे दिलों से मोहब्बत निकल जाए तो दिल पत्थर होते हैं। कुर्बान जाए, मदीने के पत्थर मुस्तफा की मोहब्बत में दिल बन गए। कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं ये पत्थर मुझसे प्यार करते हैं, ये पत्थर मुझसे प्यार करते हैं। तो इसे पता चला मट्टी और पत्थर ये सुनते ही नहीं, बोलते भी हैं, प्यार भी करते हैं। हमारे एक छोटा सा मदरसा है, वहां गरीब यतीम बच्चियां पढ़ती हैं।
उसका सालाना जलसा हुआ, तो हमने एक बहन को बुलाया। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, गौर से मेरी बातें सुने, मैं उनकी तरबियत की बातें भी करना चाहता हूं। तो हमने एक बहन को बुलाया जो हाफिजा आलिमा कारिया कुरान हकीम की। उसने दौरान तकरीर कसम खा के ये बात बयान की। उसने कहा कि मैं अपने खामद के साथ मदीना पाक गई, तो जब जियारात के लिए निकले, हम लोग जाते हैं, जियारतें बनी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहां हम गए मैदान ओहद में, ओहद पहाड़ के साथ ही, जिसमें हजरत अमीर हमजा का मजार है, हजरत मुसअब बिन उमैर लेते हैं हुजूर के सहाबी, लोग जियारत के लिए जाते हैं। तो हमने वहां जियारत की फातिहा खानी के बाद, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ के दामन में, तो मैं अपने खामद के साथ ना चलती चलती पहाड़ के करीब हो गई। मैं बैठ गई तो मैं पत्थर चुनने लगी। एक मियाँ बीवी पाकिस्तानी, वो भी साथ, वो भी जियारत के लिए आए हुए थे, खड़े थे। तो जब मैं पत्थर चुन रही थी तो वो औरत आई और आगे ना मेरे कांधे पे हाथ रख और मुझे कहने लगी, मेरी बहन पत्थर क्यों उठा रही है, पत्थर क्यों चुन रही है। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आई हूं और इसे, ये जो पत्थर है ना, हुजूर के शहर की निशानी के तौर पे मैं पाकिस्तान ले जाऊंगी, निशानी के तौर पे ले जाऊंगी। और मेरा अपना इरादा ये है कि जब घर जाऊंगी ये पत्थर लेके, तो घर वालों को वसीयत करूं कि जब मैं मर जाऊं तो इन यार के शहर के पत्थर है, इन्हें मेरे कफन में रख के दफन कर देना, शायद इनके सबब से मेरी बख्शिश हो जाए। तो मेरी बहन ये पत्थर इसलिए चुन ली हूं। तो वो कसम खा के कहती है कि दूसरी औरत रो पड़ी। उसने कहा, मेरी बहन, मेरी मान तो पत्थर न उठा यहां से। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगी, एक पत्थर पिछले साल मैं भी ले गई थी, यहीं से उठाया था। मैंने उसे सूटकेस में बंद किया, जब पाकिस्तान घर पहुंची मैंने उसे निकाला, इत्र से धोया, उसे वेलवेट पड़ा था, उसमें लपेट कर चूम के बुलंद जगह पे रख दिया। जब मेरा और खामद और मैं रात को अपने कमरे में सोए, अभी लेटे थे हम, तो अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे कमरे से रोने की आवाज आने लगी। कोई रो रहा है, हम उठ खड़े हुए, घर में रोता कौन है? बच्चा कोई नहीं, रोता कौन है? तो जब हमने तवज्जो की तो वो पत्थर रो रहा था। हमें बात समझ नहीं आई, पत्थर क्यों रोता है। कहती, मेरे खामद ने कहा कि सुबह जब आजान होगी ना, नमाज पढ़ने जाऊंगा, ये पत्थर मैं ले जाऊंगा मस्जिद और अपने आलिम से पूछेंगे कि ये पत्थर रोता है, क्यों रोता है। कहते, सुबह जब हम ले गए, खामद मस्जिद में ले गए और आलिम से कहा कि जी ये पत्थर रोता, इससे रोने की आवाज आती है। उस आलिम ने सबसे पहला सवाल किया, बताओ पत्थर लाए कहां से हो? खामद ने बताया कि हम मदीने से लाए, ओहद पहाड़ का पत्थर। तो उस आलम की चीख निकली, उसने कहा, तुमने बुखारी में हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी? आका फरमाते, ओहद को सिर्फ पत्थर और पहाड़ मत समझो, ये पत्थर मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं। उस आलिम ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम और कोई वजह नहीं, ये पत्थर मदीने की जुदाई में रो रहा है, ये मुस्तफा के हिजर में रो रहा है, और ये तब तक रोएगा जब तक इसे वापस यार के चेहरे छोड़ नहीं आता। तो कहते, हम गरीब लोग थे, हम फिर उस पत्थर को जल्दी वापस छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर है किराया लगता है, अच्छा भला अखराजात। तो फिर थोड़ी थोड़ी कोशिश करके हमने पैसे जमा किए, तो पूरा साल लग गया। वो कसम खा के बच्ची कहती है कि 1 साल तक ये पत्थर हमारे घर में रहा और रात को ये हिजरे रसूल में रोया करता था। इमामुल अंबिया के गुलामों, मोहब्बत मानी और अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मदीने के पत्थर हुजूर की मोहब्बत में दिल बन गए, पत्थर रोता है। अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और मार्फत अल्लाह ने पत्थरों को अता की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअज्जिन की आवाज जहां तक जाती है, हर खुश्क तर्श है क़यामत के दिन उसके हक में गवाह बन जाएगी। और ये रिलेटेड है बात मेरे उन्वान के साथ। इस हदीस के आखिर में हुजूर ने फरमाया, फलहू मिस्लु अजर मन सल्ला, फलहू मिस्लु अजर मन सल्ला। मुअज्जिन ने आजान दी, उसकी आवाज सुनकर जितने लोग नमाज पढ़ने आए, उन्होंने नमाज अपनी पढ़ी, फरीजा अपना अदा किया। लेकिन इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जब वो नमाज पढ़ के फारिग हो चुके, तो तन्हा तन्हा हर शख्स को जितना सवाब मिला उतना इकट्ठा करके मुअज्जिन की झोली में फिर डाल दिया गया।
सके। अब 3 हदीसें एक ही मफहूम पे मबनी मैंने अर्ज की है। तवज्जो तलब बात यह है कि आपने एक बंदे को तबलीग की, आपकी तबलीग सुनकर वो नेकी के रास्ते पे चल पड़ा, तो हुजूर फरमाते हैं कि जितना सवाब उसे मिला उतना ही आपको भी अता किया जाता रहा। इसी तरह आपने किसी को नेकी की दावत दे दी, किसी को नमाजी बना दिए बेनमाज, अब जिंदगी भर उसने जितनी नमाजें पढ़ी, दूसरी हदीस ये बता रही, तो जितना उसे सवाब मिला, हालांकि फर्ज अपने अदा करता रहा, लेकिन उतना ही आपको भी जिंदगी भर दिया जाता रहा। तीसरी हदीस, मुअज्जिन ने आजान दी, बंदों ने नमाज अपनी पढ़ी, तो जितना तन्हा हर शख्स को सवाब मिला उतना मुअज्जिन को भी अता किया गया। अब तवज्जो तलब बात यह है कि अमल दूसरों का था, सवाब इन्हें क्यों दिया गया? एक सवाल उठाया जाता है कि जी अमल तो पिछलों का ही, साले सवाब करना, कुल शरीफ करते हैं, चेलम 40वां करते हैं, बरसी सालाना उर्स करते हैं, तो ये सारे काम तो पिछले करते हैं, तो कब्र वालों को सवाब कैसे मिलता? ये तवज्जो तलब बात। नमाज हर बंदे ने अपनी पढ़ी, हदीस बता रही है, सवाब मुअज्जिन को दिया गया। उनके अमलों का सवाब किसे क्यों मिला? आपने किसी को तबलीग की तो नेकी के रास्ते पे वो चला, सवाब आपको क्यों दिया गया? तो ये तीनों हदीसें बता रही हैं कि सवाब इसलिए दिया गया कि इनकी जात उनके लिए नेकी का सबब बन गई, नेकी का सबब बन गई। तो जो सबब बन जाए, हदीसें बता रही, उसे भी उतना ही देते हैं जितना खुद नेकी करने वालों को देते हैं। तो आज की मजलिस पे ये तीनों हदीसें अप्लाई करें, क्या हम हर रोज यहां जमा होते हैं? नहीं होते। आज ये जो महफिल 2 घंटे 3 घंटे रही, इसमें हमने जितनी नेकियां कमाई, तिलावत कुरान सुनी, नाते सुनी, खिताब सुन रहे हैं, सलातो सलाम होगा, दुआ होगी, ये सारे अमल इस पर सवाब मिलता है। तो आज जितने सवाब हमने कमाए, सबब किसकी जात बनी? मलक जरदाद खान मरहूम की जात, उनके इसाले सवाब की वजह से। तो 3 हदीसों ने क्या बताया? जिसकी जात सबब बन जाए दूसरों के लिए नेकी करने का, तो जितना उन सब को देते हैं उतना इस एक को भी देते हैं। ये हदीसें बता रही। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। हमें मालूम नहीं होता कि कब्र वालों पर कितनी रहमतें नाज़िल होती। हमारे ये छोटी सी अमल, छोटी सी मेहनत से हमें ये मालूम नहीं होता, मगर इमामुल अंबिया ने फरमाया कि उनकी कब्र में ईद हो जाती है। देखे ना, अमल हम यहां करेंगे और जब हाथ उठा के अर्ज करेंगे, मौला ये जो कुछ पढ़ा आज की मजलिस के जितना अमल अच्छे हुए, इनका सवाब जो तूने अता किया, ये मलक जरदाद खान मरहूम की रूह को पहुंचा। तो आप यहां बैठे हैं, मलक साहब कब्र में है, तो सवाब पहुंचेगा कैसे? ये भी तवज्जो तलब बात। सवाब, अब ये प्रोटोकॉल है, ये इज्जत है अल्लाह की तरफ से जो हुजूर के गुलामों को अता था। ये सवाब हमने यहां कमाया, वहां पहुंचाएगा कौन? इमामुल अंबिया के गुलामों, हदीस रसूल है कि ये सवाब आसमां से जमीन पर लेने के लिए जिब्राइल अमीन आते हैं, नूरी फरिश्ते आते हैं, और वो जन्नत के थाल उठाकर उसमें जन्नत की नेमतें रखते हैं। इसलिए कि हम जो भी ये नेकी करते हैं ना, ये जन्नत की एक नेमत की शक्ल में बदल जाती है। ये याद रखिए, जो भी नेकी करते हैं उससे जन्नत की एक नेमत बनती है, और इसके ऑपोजिट हम जो गुनाह करते हैं उससे जहन्नुम का एक अजाब बनता है। ये याद रखिए। हर शख्स अपने गिरबान में जाके नेकी कर रहा है कि गुनाह कर रहा है, क्योंकि हम अपनी जन्नत खुद बना रहे हैं और अपनी जहन्नुम भी खुद बना रहे हैं। ये हजरत वितायो एक बुजुर्ग थे, बड़ी फिक्री बातें करते थे। उनकी मां ने उन्हें कहा कि वितायो, हाडी पकानी है, कहीं से आग लेके आओ। वो आग लेने गए, 2 घंटे बाद वापस आए खाली हाथ। मां ने कहा वितायो, आग नहीं मिली? रो पड़े, कहने लगे अम्मा तेरा हुक्म था, मैं जहन्नुम तक गया, मुझे आग नहीं मिली। अम्मा तेरा हुक्म था कि आग लाओ। मैंने कहा मां का हुक्म है, आग जरूर लानी है। अम्मा मैं तो दोज़ख तक गया, मुझे आग नहीं मिली। मां हैरान हो गई, कहा वितायो दोज़ख से भी आग नहीं मिली?
कहा अम्मा जिस एरिया को दोज़ख कहते हैं ना, मैं वहां गया था, मैंने कहा आग चाहिए, तो वहां जो फरिश्ते मुकर्रर थे उन्होंने कहा बिताओ इस तरह आग नहीं मिलती यहां से, यहां हर आने वाला अपनी आग साथ लाता है। तवज्जो तलब बात मेरे भाइयों, हम में से हर शख्स अपनी जन्नत भी साथ लिए फिरता है, अपनी दोज़ख भी साथ लिए फिरता है। अभी हर गरेबान में झांक के हर बंदा सोचे कि मैं अपनी जन्नत बना रहा हूं या अपनी दोज़ख बना रहा हूं, कि हम जो बुराइयां करते हैं जहन्नुम का अजाब बनता है, और हम जो नेकियां करते हैं उससे जन्नत की नेमतें बनती हैं। सिर्फ दो मिसालें दे रहा हूं। इमामुल अंबिया ने फरमाया मन क़ाला सुभान अल्लाह, कि जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा, गुरिसा लहू नखलुन फिल जन्नह, कि मेरा उम्मती इधर सुभान अल्लाह कहता है तो उसके सुभान अल्लाह कहने के अमल से जन्नत के दरख्त बनते हैं। आप अक्सर हदीस सुनते रहते हैं, सुभान अल्लाह जितनी बार कहेंगे तो आपका ये अमल इससे जन्नत के दरख्त बनते हैं। इसी तरह हुजूर ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो इस जमीन पे अल्लाह का घर मस्जिद बनाए तो उसके इस अमल से जन्नत के महल बनते हैं। हम जो भी नेकी करते हैं उससे जन्नत की एक नेमत बनती है। और ज़िमनन ये बात अर्ज कर दूं आपकी तरबियत के लिए, हम जो नेकियां करते हैं उससे जन्नत की नेमतें बनती हैं। जिस बंदे को अल्लाह ने जितनी जन्नत देनी है ना, ये तो वो जानता है, क्योंकि 100 दर्जे हैं जन्नत के, फिर एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक हजारों दर्जे हैं उसमें, और सबसे आखिर में जो गुनाहगार जहन्नुम से निकलेगा और जन्नत जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करेगा। तो जो नेकों की होगी उसका तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये हदीस रसूल है, जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलेगा उसे जो जन्नत का हिस्सा दिया जाएगा वो इस दुनिया से, इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ा होगा। आप तसव्वुर करें। तो मैं इसलिए ये समझा रहा हूं, तो हम जितने अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, हज करते हैं, हर अमल से वो जितना एरिया अल्लाह ने देना ना किसी को, उसके अंदर नेमतें बढ़ती हैं, लेकिन खुद जन्नत का एरिया नहीं बढ़ता। ये याद रखिए, जन्नत की जमीन नहीं बढ़ती, जितना एरिया देना है अल्लाह ने किसी को, और वो मैंने बता दिया कुछ सबसे बड़ा गुनहगार होगा उसको कितना देगा बख्शिश के बाद, तो उसके अंदर महल बढ़ जाएंगे, उसके अंदर दरख्त बढ़ जाएंगे, उसके अंदर बाग बढ़ जाएंगे, उसके अंदर हुरो गिलमान बढ़ जाएंगे। कुछ अमल है जिनसे हुरें बढ़ती हैं, तो ये नेमतें बढ़ती हैं, मगर खुद जन्नत नहीं बढ़ती, एरिया उतना ही रहता। लेकिन इमामुल अंबिया के उलामों, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक अमल है जिससे खुद जन्नत बढ़ती है, और वो है मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते रहना, और वो है इमामुल अंबिया पे दुरूद सलाम पढ़ना। इससे खुद जन्नत की जमी बढ़ती है। और ये बात किसने बयान की? हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग मगरिबी अपने वक्त के गौस गुजरे हैं रहमतुल्लाह ताला, अपने वक्त के गौस गुजरे हैं। और इनका हाल ये था कि बड़े बड़े उलमा, ये हुजूर के कई सदियां बाद हुए बड़े बड़े उलमा, इनसे जब पूछते ना इस हदीस का मतलब क्या है, तो ये थोड़ा सा रुख फेरते और फरमाते ठहरो मैं तुम्हें हुजूर से पूछ के बता देते। इधर सिर्फ तवज्जो करते मदीने की तरफ, उधर हुजूर सामने आ जाता और दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाता। तो ये बयान करते हैं कि हर अमल से, हर नेकी से जन्नत की नेमतें बढ़ती हैं, मगर मुस्तफा पर दरूद पढ़ने से खुद जन्नत बढ़ती है, खुद उसकी जमी बढ़ती है। तो किसी ने पूछा क्यों? उलमा ने सवाल किया हजरत इसका सबब क्या है? आपने फरमाया जन्नत बनी हुजूर के नूर से है, जन्नत बनी हुजूर के नूर से। और जब उम्मती हुजूर पे दुरूद पढ़ता है तो उसके मुंह से नूर निकलकर जन्नत की जमीन में शामिल होता है, तो जमीन फैलने लगती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी हर नेकी से जन्नत की नेमतें बनती हैं। जितने अमल हो रहे हैं, अब तिलावत से भी जन्नत की नेमतें बनी, नातों से, खिताब से, सलातो सलाम होगा दुआ से, तो हर नेकी से जन्नत की नेमतें बनती। तो फिर जब हम अर्ज करेंगे कि मौला ये सवाब मलक साहब को पहुंचा हुजूर के तवस्सुल से, तो वो फरिश्ते जन्नत के थाल में जन्नत की नेमतें रख के वो जलेंगे वहां। और हदीस रसूल सुना रहा हूं कि
जिस फरिश्ते के हाथ में थान होगा और जन्नत की नेमतें, वो फरिश्ता वहां कब्र के सामने, चेहरे के सामने खड़ा हो जाता है, जिसका सवाब भेजा गया चेहरे के सामने खड़ा हो जाता है और आवाज देता है कब्र वाले को। अब अगर सुनते नहीं तो आवाज क्यों देता है? अगर मिट गए और कुछ नहीं कब्रों में, आवाज क्यों देता है? हदीस रसूल है, फरिश्ता क्या आवाज देता है? कहता है, या साहिबल कब्र लमीक हाज़िही हदियतुक युहदा इलैक। ओ गहरी कब्र में लेटे हुए प्यारे उठ, ये तेरे बेटों ने तेरे लिए तोहफे भेजे हैं। हाज़िही हदियतुक, ये गिफ्ट है जो तेरी औलाद ने तेरे लिए भेजा, ये तोहफे हैं जो तेरी बिरादरी ने तेरे लिए भेजे हैं। ये दुरूद का तोहफा है, ये तिलावत कुरान का तोहफा है, ये सलातो सलाम का तोहफा है, ये तोहफे भेजे हैं। तो हजरत अनस इब्न मालिक ने हुजूर से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कब्र में उन्हें ये तोहफे मिलते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है, उनकी हालत क्या होती है? तो हुजूर ने फरमाया, यफरहून बिही कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया। फरमाया जब उन्हें मिलते हैं कब्र में तो वो कब्रों में इस तरह खुश होते हैं जिस तरह दुनिया में यार यार के तोहफे से खुश होता है। तो ये जो इसाले सवाब है, ये कब्र वालों से ताल्लुक कायम रखने का एक जरिया और वसीला है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं जुमरात की रात को कब्रिस्तान में गया, मैंने फातिहा खानी की तो एक कब्र के साथ मैं बैठा था, मुझ पे ऊंग तारी हो गई, नींद तारी हो गई। तो मैंने देखा नूर की बारिश हो रही है कब्रिस्तान में, और मेरे दिल ने कहा कि जिस कब्रिस्तान पे इतनी बारिश हो, नूर की रहमत की बारिश हो, ये हो नहीं सकता कि उसमें किसी की बख्शिश ना होने पाए, सारे बख्शे गए। मेरे दिल में ये बात आई तो मुझे एक कोने से आवाज आई कि जो तूने सोचा वो हक है, सारे बख्शे गए, मगर ये पूछ तो सही ये बारिश कैसी है। तो मुझसे पूछ तो सही बारिश कैसी। मैंने कहा कैसी है? कहा यहां अल्लाह का एक बंदा आया था जिसने 2 रकत नफल पढ़े और उसने उनका सवाब हमें बख्शा है, ये गिफ्ट दिया है हमें, तोहफा देके गया है, और ये उन 2 नफलों की बरकतें हैं जो तू बारिश की शक्ल में देख रहा है, और पूरे कब्रिस्तान पे अनवार की बारिश हो रही है। तो हजरत मालिक बिन दीनार बहुत बड़े वलियों में से फरमाते हैं, मैंने वहीं पे जब मेरी आंख खुली मैंने ये तहैया कर लिया कि अब हर जुमरात को ना ये 2 नफल मैं हुजूर की पूरी उम्मत के लिए पढ़ूंगा, कि मैं भी पढ़ूंगा पूरी उम्मत की। तो कहते हैं कि अभी 2-3 जुमरातें गुजरी होंगी, मैंने नफल शुरू कर दिए, 2-3 जुमरातें गुजरी कि मैं रात को सोया तो राय तो रसूल अल्लाह फिल मनाम, मेरी आंख बंद हुई तो हुजूर तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया के कदमों पे गिरा और मुझे हुजूर ने फरमाया ज़ियारत इसलिए कराने आया हूं कि मेरी उम्मत को जो तोहफा भेज रहा है वो उन्हें मिल रहा है, ये तुझे बशारत देने आया हूं। और सुन, जितना नूर अल्लाह उन सबको अता कर रहा है उतना तेरे लिए बचा के स्टॉक भी रखा है कि जब तेरी कब्र होगी तो वो सारा नूर तुझे भी अता किया जाएगा। तो हमारे ये अमल बज़ाहिर छोटे से लगते हैं, मगर ये कब्र वाले बता नहीं सकते हमें, वरना इमामुल अंबिया के गुलामों हर घर में इस तरह की रोज महफिलें हों, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं जिसका कोई गुजर ना हो। तो ये खुशबख्त खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ऐसी औलाद अता करता, ऐसे पसमानदगान अता करता है कि जो उनके लिए सदका और खैरात करके, नफल पढ़ के, तिलावत करके, दुरूद पढ़ के, इस तरह की महफिलें सजा के उन्हें इसाले सवाब करते रहते। ये बहुत बड़े नसीब और खुशबख्ती की बात है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरने वाले उन्हें याद रखा करो, उन्हें याद रखा करो, इसलिए कि वो उनका हक है, उनका हक है कि वो छोड़ कर गए तुम्हारे लिए और तुमने छोड़ के जाना अगलों के लिए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहना। तो हर कोई यहां मुसाफिर है और थोड़े वक्त के लिए आया, और खैरुन नास में यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा और नफा पहुंचाता रहता है। तो वो नफा दुनिया वालों को पहुंचाएं तब भी, वो नफा कब्र वालों को पहुंचाएं तब भी। फिर मुझे पता चला कि इन भाइयों ने, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी अता की, किसी को बेटा अता किया, इन नेमतों के हुसूल पर इज़हार तशक्कुर भी है। ये बहुत बड़ी खुशबख्ती की बात है। हमारे यहाँ एक जहालत का कंसेप्ट पाया जाता है कि बेटी हो तो जी खुशी नहीं करती, लोग परेशान होते हैं, और बेटा हो तो अक्सर चॉकिंग भी होती है कि जी बेटा जो है वो
नेमत है और बेटी रहमत, इसी तरह। और ये सुन लें, अगरचे ये चूंकि आवाम में ये बात चलती है ना कि बेटा नेमत है और बेटी रहमत, और चाकिंग भी करते हैं लोग, दीवारों पे चाकिंग मैंने देखी है, तो ये समझ लें कि ये बात एक ही है, बात एक ही है। बेटा नेमत है और बेटी रहमत, तो आप खुद सोचिए कि जो रब की रहमत है, ये तो मान गए ना कि बेटी रहमत, तो जो रब की रहमत है वो रब की नेमत नहीं होती। और बेटा नेमत है, ये मान गए बेटा नेमत, तो जो रब की नेमत है क्या वो रब की रहमत नहीं होती? हर नेमत रहमत होती है और हर रहमत नेमत होती है। तो ये सिर्फ एक लफ्जी फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और ये सुने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत शादी के बाद पहले बेटी अता करे, वो उस औरत से ज्यादा बख्तों वाली है जिसे अल्लाह पहले बेटा अता करे। ये हदीस रसूल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, कलीम है, अर्ज की मौला जब तू अपने बंदे पे खुश होता है, बंदों पे खुश होता है तो क्या देता है उसे? अब ये तवज्जो से सुने, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं जब तू बंदे से खुश होता है तो क्या देता है? फरमाया मूसा मुझे अपनी इज्जत की कसम, जब मैं बंदों पे खुश हो जाऊं बारिश देता हूं, हर कतरे के साथ रहमत लिपटी होती है, बारिश देता हूं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला जब किसी बंदे पे बहुत खुश होता है फिर क्या देता है? पहला सवाल था जब खुश होता है क्या देता, अब कहा जब ज्यादा खुश होता है, बहुत खुश होता है क्या देता है? फरमाया मूसा मुझे अपनी इज्जत की कसम, जिस पे बहुत खुश हो जाऊं उसे बेटियां देता हूं। ये बड़ी अजीब बात है, जिस पे बहुत खुश हो जाऊं उसे बेटियां देता हूं। तो ये खुश नसीबी की बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटी अता करे या बेटा अता करे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे फरमाया, सहाबा कहते हैं हुजूर खिताब कर रहे थे, इमामुल अंबिया तकरीर फरमा रहे थे, तो हुजूर ने दौरान तकरीर उस बंदे की अजमत बयान की कि जो यतीम की परवरिश करता है, यतीम की परवरिश करता है, उसके सर पे हाथ रखता है। तो हुजूर बता रहे थे कि अल्लाह ताला क़यामत में क्या अजर अता करेगा। तो सहाबी कहते हैं कि हुजूर ने अपने हाथ से ना इशारा फरमाया और 2 उंगलियों से इशारा किया हुजूर ने। अब मेरी तरफ ध्यान करेंगे तो आपको समझ आए, 2 हदीसें सुनाने लगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हाकज़ा, फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे। हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे। अब सहाबी कहते हैं, अब उनकी ऑब्जर्वेशन देखें सहाबा की, सिर्फ हुजूर के अकवाल नहीं पहुंचाए, हुजूर की अदाएं भी हम तक पहुंचा दी। सहाबी कहते हैं व अशारा बिस्सबाबत वल वुस्ता, बिस्सबाबत वल वुस्ता। तो इमामुल अंबिया ने जब उंगलियों से इशारा किया ना, तो दरमियान की उंगली और शहादत की उंगली, इन 2 से इशारा किया, यानी ये भी बताया कि उंगलियां कौन सी थी, किन उंगलियों से हुजूर ने इशारा